वेलकम बैक। देखिए, वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन सबको मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया है, तो आई होप आपने वहाँ से इसको देख लिया। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे चले थे, तो आप डेफिनेटली वहाँ से भी इसको आपने किया होगा। और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड है, जैसे आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक a प्लस बी, एक आपको a प्लस बी वेक्टर दिया है और एक आपका 2a माइनस बी। तो ये दोनों पॉइंट्स को 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता हो, उस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप देखोगे तो सपोज करो एक पॉइंट ये है, राइट, और एक पॉइंट आपका ये है, मान लेते हैं। तो एक आपका a प्लस बी है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, और एक का दिया हुआ है आपको 2a माइनस बी। तो आपको जो है एक नया पॉइंट का निकालना है, कह सकते हो, ठीक है। इसका निकालना है जो क्या करता है, जो इस पूरे लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है, ये आपको दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिजल्ट कि अगर ये m/n में बांटे, ठीक है, और ये पूरा मेरा p वेक्टर हो और ये मेरा पूरा q वेक्टर हो, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो होता है सिंपली, आप लोग पढ़ चुके हो फॉर्मूला mq प्लस np डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये होता है। तो यहाँ पे आपको देखो m1 दिया हुआ है, n आपको 2 दिया हुआ है, ये मेरा p है, ये मेरा q है। तो सिंपली रिजल्ट पे हम लोग पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 इंटू 2a माइनस बी प्लस 2 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, राइट। अब आप देखोगे क्या हो रहा है ऊपर में, तो ये आपका 2a और 2a आपका ऊपर में 4a आ जाएगा, माइनस बी एंड प्लस 2b, तो प्लस b आ जाएगा। सो 4a प्लस b डिवाइडेड बाई 3। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल देखो, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ट्राई करो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इस तरह का, आपसे डेफिनेटली ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है उसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये वेक्टर ही है सारा, ठीक है, सारा वेक्टर फॉर्म में है, और मैग्नीट्यूड a का 3 है, ये है। तो आपको बोलता है कि एंगल बिटवीन a और b निकालिए, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तरीका ये है कि a प्लस बी को आप चाहो तो ऐसे लिख दो -c, ठीक है, इसको यूज़ करके। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ले लो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो क्या होगा, वो c के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको आपको पता है कि लिख सकते हैं हम लोग क्या, राइट, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, चूँकि मैं इसको बता चुका हूँ काफ़ी बार आपको। ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं होगा, स्केलर ही होगा, 2ab कॉस थीटा, ये पूरा फॉर्मूला होता है इसका, इक्वल टू c का स्क्वायर, ओके। अब ये a प्लस बी डॉट a प्लस बी करके निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो a स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 है, सो ये a स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 है, सो इट इज़ 25, 2ab, सो इट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा, और c आपका 749 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाने वाला है, इट इज़ 49, और यहाँ पे आपका हो जा रहा है 34। तो यानी कि हम लोगों का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और नीचे आपका 30 आ जाएगा। सो इट इज़ 1/2, राइट। तो कॉस थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होता है, तो थीटा आपका होता है 60 डिग्री, यानी π/3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, बोलता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस, ओके। अगर a क्रॉस b का फॉर्मूला आप यूज़ करते हो तो ये आपका होता है a b साइन थीटा n कैप। तो यहाँ पे n कैप भी होता है एंड इट इज़ यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे n कैप मेरे को पता नहीं है, सो डायरेक्टली यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो। तो ज़्यादा बेटर मैं आपको बताऊँगा कि आप कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले यूज़ कर लो। कॉस थीटा आप जानते हो क्या होता है, a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। अब a डॉट बी अगर निकाला जाए तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपली ये, तो 2 4 जा 8 माइनस 6 3 जा 18 एंड माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, देखो 4 प्लस 36 प्लस 9, ये आपका a का हो गया, इंटू b का क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 9 प्लस 1, सो 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आपका b का हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों का आ जा रहा है, देखेंगे तो 8 3 11
एंड इट इज़ -18, सो इट इज़ -7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देखो ये 49 का 7 ही हो जाएगा, और ये आपका हो जा रहा है रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, अच्छा ये 16 होगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सो इट इज़ 16, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 26, ओके 7 कैंसिल हो गया, तो आपका आ जा रहा है -1/√26, ये आपका cos थीटा आ गया। तो अब आप sin थीटा के लिए ये यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको चाहो तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/26। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/26, तो यहाँ से आपका फिर sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/26, सो इट इज़ 25/26, राइट। यहाँ से देखो sin थीटा का वैल्यू आ जा रहा है, ऊपर में स्क्वायर रूट आपका 5 हो जाएगा, नीचे में √26 हो जाएगा, सो 5/√26 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हियर, ओके। तो इस तरीके से आपको निकालना बेटर रहता है। फिर देखो क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों चूंकि वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया कि वेक्टर का हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बीच में लगा हुआ, तो आप इसको ऐसे करोगे, A क्रॉस A लिखोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, प्लस A क्रॉस B लिखोगे, A का हो गया मल्टीप्लाई दोनों से, ठीक है, फिर आप -B का करो, तो -B क्रॉस A लिखेंगे, और फिर लिखेंगे हम लोग -B क्रॉस B, राइट। ये अब देखो सिमिलर का क्रॉस तो 0 हो जाता है, सो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका A क्रॉस B है, और -B क्रॉस A को अगेन लिखेंगे तो प्लस कर सकते हैं A क्रॉस B, ठीक है, तो ये आपका दोनों 2 टाइम्स आ गया A क्रॉस B, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 2 टाइम्स A क्रॉस B, ओके। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, बात क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5, बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट दीज 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो काफ़ी इजी है, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है, 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, सो -2 इंटू -1, सो -2, -5 इंटू +4, सो -20, एंड -1 प्लस लेमडा, सो माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा आपका यहाँ पे क्या आ जा रहा है, लेमडा आपका आ जा रहा है -22, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इजी बन रहा है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 नंबर में आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B दिया हुआ है, उसके बाद आपको A - B दिया हुआ है। तो आपको कहता है कि बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A + B क्या होगा, राइट। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखिए काफ़ी आसानी से बनेगा ये भी। कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये करते हैं ना कि मैं इसका स्क्वायर लेके चलता हूँ, ठीक है, A - B का स्क्वायर प्लस A + B का स्क्वायर। अब ये पूरा जो वैल्यू है ये आपको पता है कितना आता है, तो ये आता है 2 ऑफ मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसको अगर आप खोलोगे तो इसमें से आपको आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB cos थीटा, और इसको अगर आप खोलोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम ये आता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको काम करना ईजी हो जाएगा। कैसे, आपको ये आपको गिवन है, तो ये आपका 25 हो गया, सिंस इट इज़ 5, सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये मेरे को फाइंड आउट करना है, सो A + B का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 2। ये आपको पूरा गिवन है, ये 3 है, ये 4 है, सो इट इज़ 3 का स्क्वायर एंड इट इज़ 4 का स्क्वायर, एंड दिस वन इज 25, सो इट इज़ 50, राइट। तो यहाँ से आपको A + जो B का स्क्वायर है वो आपका क्या आ जाएगा, 25 का माइनस कर दोगे 25 आ जाता है। सो A + B अगर आपको सिंपली निकालना है तो इसका 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, और ये आपको 5 आ जाएगा। तो बहुत जल्दी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको बस केयरफुल रहना कि कौन सा रिजल्ट आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर में बोलता है कि अगर A + B A - B के इक्वल हो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, राइट। पहला ये कि वेक्टर A और B ऑर्थोगोनल होगा, दूसरा कि A क्रॉस B = 0 होगा। दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो मैं यहाँ पे वही काम करूँगा, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हो, जैसे इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, सिंस के दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको आता है, इसका आता है A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा, इधर आपको आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB cos थीटा। अब आपका ये A स्क्वायर और B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका आ जाता है 4AB cos थीटा = 0, ओके। तो 4AB cos थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि A.B मेरा क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि A क्या है, परपेंडिकुलर है B के।
राइट। तो ए बी परपेंडिकुलर ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्रॉस तो 0 नहीं हो रहा है, क्रॉस के बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे जो ओनली वन वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो काफ़ी इसको आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर पाओगे, राइट। देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो फिर है आपका 8 नंबर। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं, बारी बारी से हम लोग इसको चेक करेंगे। जिससे पहले बोलता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर, राइट। तो आपको 2 यूनिट वेक्टर लेना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है कि क्या वो हमेशा एक यूनिट वेक्टर ही होगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड लोगे तो स्टैंडर्ड में तो आपको ये दिखेगा कि आई जे का के होता है, चलो जे आई भी कर देंगे तभी माइनस के ही आएगा, तो स्टैंडर्ड में होता है। बट आप इन जनरल लेकर के देखो, मैं सपोज करता हूँ कि 2 यूनिट वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है और बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है। सो ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, राइट। नाउ अब मैं इसका क्रॉस निकालता हूँ, तो इसका क्रॉस क्या होता है, तो ए क्रॉस बी ये हो जाता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। अब अगर इसका निकाल लिया जाए मैग्नीट्यूड, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ओके, तो ये मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ एन। मैग्नीट्यूड ऑफ एन आपका यूनिट वेक्टर है, सो इट इज़ 1। ये भी आपको दोनों 1 दे रखा है, तो ये भी 1, ये भी 1, सब कुछ 1, तो ओनली आपको साइन थीटा बच रहा है। एंड साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ये आपको लाई करता है किसमें, -1 से 1 के बीच में, यानी इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इट मीन के 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज एक यूनिट वेक्टर हो, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो ये हमेशा ऑलवेज करेक्ट नहीं है, तो ये मैं कहूँगा कि ये मेरा नॉट करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट आपका ये होता है ए बी कॉस थीटा, ओके। अगर इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब ये दोनों आपको 1 दे रखा है, सो आपको ओनली कॉस थीटा बचेगा। एंड कॉस थीटा अगेन लाइंग बिटवीन -1 to 1, यानी कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, जैसे कि हम लोगों ने ए और बी को दोनों को यूनिट वेक्टर लिया था, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स नीड नॉट ऑलवेज बी यूनिटी। तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉट करेक्ट, राइट। फिर बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि देखो आई प्लस जे है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है √2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो i माइनस जे का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका भी √2 होता है। तो सम का मैग्नीट्यूड हमेशा जो है ग्रेटर हो डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ऑलवेज नॉट करेक्ट, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट आपको चूज़ करना है। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों आपका नॉट करेक्ट है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी आसानी से आप इसको इस तरह से करके देख सकते हो। तो आई होप आपके लिए ये अच्छा लगा होगा आपको ये सारे क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना पूरा कोर्स कर सकते हो। लाइक अगर आप झारखंड से टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सीएसईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, सारा कुछ मेरे एप्लीकेशन में लगा हुआ है। आपको पीडीएफ मिल जाता है, आपको जो है अच्छा कंटेंट मिल जाता है, लॉट ऑफ एमसीक्यूज़ पीडीएफ मिल जाते हैं, डाउट आपके जो होते हैं उसका मैं इंस्टेंट आपको सोल्यूशन देता हूँ। तो काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग आप वहाँ से कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।